मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में हरदा कांड की गूंज सुनाई थी। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा हरदा की दुर्घटना को लेकर काम रोको सूचना पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन रहा। विपक्ष ने सदन में मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई है। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचे पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। बिल्कुल सरकार सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 20 साल से भाजपा की सरकार है। सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे? कमिश्नर क्या कर रहे थे? वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था? जिस थाने में है सब पे कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए इनके ऊपर। थाने पे भी एफआईआर होना चाहिए। थाने के पास में ये फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशिएंट नहीं। ट्रांसफर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। लापरवाही भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है कि जो बेल पर था वो फैक्ट्री चला रहा है, 3 सालों से ऐसी फैक्ट्री चला रहा है। ये एक उदाहरण है इस सरकार का। निश्चित तौर पर हरदा इतना बड़ा कांड हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश हिल गया है। और पेटलावाद कांड में जिस तरह से इन्हें लिपापोती करी थी, आज तक आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जो पीड़ित परिवार थे उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला, ना रोजगार मिला है। और यही चीज आप देखेंगे हरदा कांड में भी करेंगे। अगर वहां अवैध फैक्ट्री थी तो प्रशासन सो रहा था क्या? ये जवाबदारी प्रशासन की, मुख्यमंत्री जी की है और उनको जवाबदारी लेना चाहिए और आंकड़ों को ना छुपाएं। 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उन लोगों के परिवार को कम से कम सम्मान देने के लिए आप आंकड़े कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जो अधिकारियों को हटाने से नहीं होता, अधिकारी के निजी काम चल रहा था, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो। आपको अगर सरकार को एक संदेश देना है तो कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हटाने से कोई व्यवस्था नहीं सुधरती। के विधायक या कांग्रेस तो वैसे ही देश में बम की माला पहने घूम रही है। ये बम फटाके, आतंकवाद, ये सब कांग्रेस की जड़ है। लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देंगे। उनने हरदा में जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर तत्काल कार्रवाई की है। एसपी, कलेक्टर वहां हटा दिए गए। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश है। जांच कमेटी बन गई है। कांग्रेस तमाशा ना करे, बल्कि मानवीय आधार पर सरकार जो पहल कर रही है उसमें सहयोग करे, जिससे मध्य प्रदेश में ऐसी कभी कोई अनहोनी घटना ना घटित हो। ये बहुत ही गलत परंपरा है। इतना संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे के लिए इतने हल्के में ले रही है, मजाक बना रही है। मैं समझता हूँ ये गलत है। कांग्रेस के नेताओं को, उनके वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाना चाहिए कि इतने संवेदनशील मुद्दा जिस पर पूरे प्रदेश के लिए दुख है, हम सबके लिए दुख, जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। वो दोषियों के साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 आवर्स ही काम करने वाला संगठन है। वो 365 दिन काम करता है। तो कार्यकर्ता की पहचान और उसके बारे में परख और उसकी योग्यताओं के बारे में संगठन बहुत बेहतर तरीके से जानता है। मैंने भी अखबार में आज पढ़ा है। जो आरोपी थे, दोषी थे, उनको संरक्षण देने का काम भी वही कर रहे थे और ये सीधा आरोप हमारे वरिष्ठ नेता कमल पटेल जी ने लगाया है। और उन्होंने कहा है कि इनका संरक्षण था, इसीलिए वो वहाँ पर फल फूल रहा था, क्योंकि इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये हमारी विधानसभा की जो मान्य परंपराएं हैं उनके विपरीत है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस व्यवहार को मैं उचित नहीं मानता। किस बात का हंगामा करेंगे? उनके पास हंगामा के अलावा कुछ है क्या? हर चीज में हंगामा, कोई बात सुनते हैं नहीं। उनकी तो आदत बन गया। ठीक है, बनने दो, वो जो करेंगे उसका उत्तर देंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।